अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरों में जो बातें करते हैं, हर बात ही उनकी बड़ी अहम है, लेकिन चंद एक उनकी बातें जो कोट कर ली जाती हैं, जिसे अक़वाल ज़री कह लें अल्लाह वालों के, वो चंद एक सुन लेते हैं। अमीर रसूल फरमाते हैं कि एक तरफ की सुनकर कभी भी राय कायम ना करें। हमारे माशरे में बुराइयों की या लड़ाई झगड़े की या नाचाकियों की, दूरियों की एक वजह यह भी है, हम एक तरफ की सुनते हैं और राय कायम कर लेते हैं, कोई फैसला कर देते हैं, दिल में एक किसी के बारे में एक बदगुमानी बिठा लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, बात असल में होती कुछ और है। तो जब तक दोनों तरफ की ना सुन लें, कोई डिसाइड ना करें। हम फ़ौरन कोई ना कुछ फैसला कर लेते। एक बंदा बात करता है तो जिसके खिलाफ बात कर रहा है उसके खिलाफ हम दिल में उसका इमेज बिठा लेते हैं। हालांकि हो सकता है ये जो बात करने वाला है ये झूठ बोल रहा हो, गलत कर रहा हो, इल्ज़ाम लगा रहा हो, गीबत कर रहा हो, चुगली खा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अब जो किसी की गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, किसी के बारे में बुरा कह रहा है, तो पहले वही गलत काम कर रहा है। दूसरे मुसलमान भाई के बारे में हमारे दिल में एक बुग़्ज़ और कीना बिठा रहा है, नफ़रत बिठा रहा है कि वो बात सुन के हम दिल में एक नफ़रत बैठ जाती है, हाँ वो फलां इतना बुरा है, उसने ये किया, उसने फलां किया। तो इसलिए कभी भी एक तरफ की सुन के राय कायम नहीं करनी चाहिए, चाहे घरेलू मामलात हों, बाहर के मामलात हों, दोनों तरफ की या सारे फ़रीक़ैन की बात सुनें। वालिदैन अपनी हाफिज़ औलाद को रोज़ाना कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दिलाते रहें ताकि उनका हिफ्ज़ बाकी रहे, हिफ्ज़ कुरान बाकी रहे। लोग बच्चों को हाफिज़ तो बना लेते हैं लेकिन हिफ्ज़ बचता किसी किसी का है, और इसमें वालिदैन का अहम किरदार है। वालिदैन अगर रोज़ाना कहेंगे कि कम से कम एक सिपारे की तिलावत करो, एक सिपारे को रिवाइज करते रहो, तो इंशाअल्लाह हिफ्ज़ याद रहेगा, वरना भूल जाते हैं बच्चे। तमाम हाफ़िज़ कुरान रोज़ाना एक मंजिल कुरान पाक पढ़ने की कोशिश फरमाएँ, वरना जब रमज़ान आता है तो उस टाइम कितने हाफ़िज़ साहबान कहते हैं हमारी मंजिल कच्ची है, हमें याद नहीं है, तैयारी नहीं है। तो अगर रेगुलर तैयारी की जाती सारा साल, रोज़ाना एक मंजिल या एक सिपारा रोज़ पढ़ा जाता, तो रमज़ान में कोई टेंशन ना होती। बिला ज़रूरत अपना ओहदा दीनी हो या दुनियावी हो उन ना बताया जाए, जैसे मैं निगरान हूँ, मैं फलां अमीर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं आलिम हूँ, वगैरह वगैरह, ये बिला ज़रूरत ना बताया जाए। कईयों को तो बाकायदा शौक़ होता है इन चीज़ों के बताने का। अगर डॉक्टर सिद्क़े नियत और इखलास के साथ मरीज़ का इलाज करे तो उसके साथ हमदर्दी करे तो उसकी रोज़ी में बरकत भी होगी और आखिरत में इसका सवाब भी मिलेगा। डॉक्टरों को मरीज़ों के शरई मसाइल में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुफ्तियान कराम की तरफ भेज दिया करें या दारुल इफ्ता। कई डॉक्टर होते हैं अपनी तरफ से कहते हैं कि ठीक है आपको ये मसला है तो आप नमाज बैठ के पढ़ें, आपको ये मसला है आप रोज़े ना रखा करें। भाई आप डॉक्टर हो, आप मुफ्ती थोड़ी हो, आप अपना मसला बताओ, जो जानते हो उसका बताओ, और शरई मसला है मुफ्ती की तरफ रेफ़र करो। अब मुफ्ती साहब इलाज तो नहीं करते ना, इस डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो शरई मसले वो मुफ्ती जानता है उधर रेफ़र कर, मुफ्ती डॉक्टर की तरफ रेफ़र करता है जब इलाज कराना हो। तो जो डॉक्टर हैं उनको भी ये चाहिए कि शरई मसाइल में इंटरफेयर ना करें। अगर किसी मरीज़ का इलाज डॉक्टर को ना आता हो तो बिला शर्म और झिझक कह दे कि आपका इलाज मुझे नहीं मालूम। इस तरह लोगों की नज़र में कदर बढ़ेगी, वरना लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, लोग कहेंगे इसने इलाज नहीं किया फलां बीमारी का। कभी नहीं कहते कि मुझे नहीं पता या मुझे समझ नहीं लग रही। तो चक्कर लगवाते रहेंगे, पैसे खर्च करवाते रहेंगे लोगों के, मरीज़ों के, और ये नहीं कहेंगे कि फलां के पास चले जाओ, मेरे पास इलाज नहीं। और हमारे यहाँ अजीब एक माहौल बन चुका है कि जो बीमारी, जैसे आजकल आंखों की बीमारी आई, हालांकि ये 3-4 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है। आंखों की बीमारी आई तो जो आंखों से मुतल्लिका ड्रॉप्स हैं उनके रेट हाई हो गए, ब्लैक कर दिया गया उनको। जो दवाई बाज का 10 रुपए की होती है वही 1000 रुपये में बिकती है जब कोई मसला होता है। इसी तरह कोरोना के दिनों में देख लें, जो मेडिसन इतनी सस्ती होती थी, चंद रुपए की होती थी, वो हज़ारों में चली गई। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी जाती है। बाज़ का पिछले दिनों में जैसे पैनाडोल और ये इस तरह की टैबलेट्स स्टॉक कर दी गई। कोई एक ही बंदा मालदार खरीद लेता है, सारी उठा लेता है, और उसके बाद मार्केट में शार्ट हो जाती है और फिर रेट उसका बढ़ जाता है, मिलती ही नहीं है लोगों को।
इस तरह ये मामला बहुत हो रहा है। रात को भी एक बंदे से डिस्कस हो रही थी जो मेडिसिन का करता है, तो वो बता रहा था कि इतने रौले हैं, खाली एक फील्ड में ना, हर फील्ड में ही रौला है। हमारे मुल्क में ओवरऑल ही अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। तो दवाइयों के मामले में यही चल रहा है कि जो बीमारी आई उसकी दवा शार्ट, या कुछ ऐसा माफी है जो वो सारी मेडिसिन उठा लेता है, अपने पास स्टॉक कर लेता है, अब दुनिया बैठ के देखती रहती है कि अब कहाँ से लें, तो मजबूरन फिर जो रेट अगला कहता है उस रेट पे देनी पड़ती है। लोगों की मजबूरियों से लोग फ़ायदे उठाते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोगों के कारोबार में बरकत भी नहीं होती, और ऐसे लोगों का फिर एक ही बार ऐसा निकलता है सारा पैसा कि फिर पछताते हैं और सुकून भी नहीं होता, उनकी ज़िंदगी बेसुकून ही रहती है। अल्लाह पाक इस तरह के मामला से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।